Hello बच्चों, let's see the question first. The question says solve the following inequalities. Mod of x plus 3 mod close plus x divided by x plus 2 is greater than 1. क्वेश्चन में यहाँ पर इनइक्वलिटी का एक एक्सप्रेशन दे रखा है दैट इज मॉड ऑफ x plus 3 mod क्लोज प्लस x डिवाइडेड बाय x plus 2 इज ग्रेटर देन 1 और हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसको देखते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। सपोज अगर हमें एक एक्सप्रेशन दिया रहे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ t माइनस a मॉड क्लोज, तो यहाँ पर सबसे पहले जो राइट हैंड साइड में मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है दैट इज t माइनस a, उसको हम लोग जीरो के इक्वल करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे t माइनस a इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से इस मॉड का हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, वो मिलेगा t इज इक्वल टू a। अब हम लोग यहाँ पर दो केस बनाएंगे जिसके अराउंड हम लोग दोनों केस में इस मॉड को रेस्पेक्टिवली ओपन करेंगे। पहले केस में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इफ अगर t a से छोटा है, अगर t a से छोटा है देन मॉड ऑफ t माइनस ए माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे माइनस ऑफ t माइनस ए और फिर यहाँ पर सेकंड केस बनाएंगे। सेकंड केस में लिखेंगे इफ t इज ईदर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू a, अगर t या तो a के बराबर हो या a से बड़ा हो देन y इज इक्वल टू जो एक्सप्रेशन रहेगा वो हो जाएगा t माइनस a। अगर हम लोग एक नंबर लाइन को ड्रॉ करें और उस पर इस क्रिटिकल पॉइंट a को मार्क करें देन जब मॉड ऑफ t माइनस a में t की वैल्यू a से बड़ी या a के बराबर रहेगी देन मॉड ऑफ t माइनस a पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। अगर मॉड ऑफ t माइनस a में t की वैल्यू a से छोटी रहेगी देन मॉड ऑफ t माइनस a माइनस साइन के साथ ओपन होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाते हैं और क्वेश्चन में जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दे रखा है दैट इज मॉड ऑफ x प्लस 3 मॉड क्लोज प्लस x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर जो मॉड के अंदर एक्सप्रेशन है दैट इज x प्लस 3, सबसे पहले उसको हम लोग दो केस में ब्रेक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं केस वन। केस वन में लिखते हैं इफ अगर मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो या तो जीरो के बराबर हो या जीरो से बड़ा हो, मतलब मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है दैट इज x प्लस 3 is either greater than or is equal to 0, then from here it implies that x will be either greater than or is equal to minus 3। अगर मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो या तो जीरो से बड़ा रहेगा या जीरो के बराबर रहेगा देन मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट x प्लस 3, मॉड के बाहर प्लस x है उसको लिखेंगे डिवाइडेड बाय x प्लस 2। इनइक्वलिटी का जो साइन है उसकी दूसरी तरफ 1 है, 1 को हम लोग इधर ले आएंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा, विल बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे तो हम लोग लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट डिनोमिनेटर में आएगा x प्लस 2, न्यूमिनेटर में आएगा x प्लस 3 प्लस x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट इट इम्प्लाइज दैट प्लस x माइनस x आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमिनेटर में x बचेगा, फिर 3 माइनस 2 विल बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर प्लस 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो हमें एक्सप्रेशन मिला इट इम्प्लाइज दैट x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर में x प्लस 1 है इसको जब हम लोग 0 के इक्वल करेंगे तो x प्लस 1 विल बी इज इक्वल टू 0, देन फ्रॉम हियर इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 1 हमें मिलेगा और डिनोमिनेटर में जो x प्लस 2 है उसको भी हम लोग 0 के इक्वल करेंगे, देन फ्रॉम हियर इट इम्प्लाइज दैट x विल बी इज इक्वल टू हमें माइनस 2 के इक्वल मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग नंबर लाइन पर इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, माइनस 2 यहाँ पर आएगा, माइनस 2 के राइट हैंड साइड में माइनस 1 आएगा। जब x की वैल्यू हम लोग माइनस 1 या माइनस 1 से बड़ी रखेंगे देन एक्सप्रेशन पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। जब एक्सप्रेशन में x की वैल्यू हम लोग या तो माइनस 2 के बराबर रखें या माइनस 2 से बड़ी रखें लेकिन माइनस 1 से छोटा रखें देन एक्सप्रेशन माइनस साइन के साथ ओपन होगा। एंड जब एक्सप्रेशन में x की वैल्यू माइनस 2 से छोटी रखें देन एक्सप्रेशन पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। और यहाँ पर हमें चूज करना है कि x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब हमें पॉजिटिव रीजन को चूज करना है। तो यहाँ से जो हमें x का सॉल्यूशन सेट मिलेगा वो मिलेगा x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 ओपन ब्रैकेट यूनियन
ओपन ब्रैकेट -1 टू इन्फिनिटी। ओपन ब्रैकेट इसलिए क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का कहीं साइन नहीं है, लेकिन इस केस के स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये एज्यूम किया था कि x शुड बी ईदर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू -3। तो अभी हम लोग को इन दोनों केस को मिलाकर जब कंसिडर करेंगे और फिर यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और नंबर लाइन पर -3, -2 एंड -1 को मार्क करते हैं, देन यहाँ पर हम लोगों ने जो सॉल्यूशन सेट लिखा है उसके अकॉर्डिंग -इन्फिनिटी से लेके -2 के बीच बिलोंग करेगा और ओपन ब्रैकेट है इसलिए हम लोग यहाँ पर ओपन सर्किल बनाएंगे और ये रीजन होगा -इन्फिनिटी से लेके -2, फिर -1 से लेके इन्फिनिटी, मतलब ये रीजन। लेकिन इस केस के स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये एज्यूम किया है कि x या तो -3 से बड़ा है या -3 के इक्वल है, मतलब x विल बिलोंग टू -3 टू इन्फिनिटी, मतलब ये वाला रीजन होगा। तो नाउ वी कैन सी दैट जो कॉमन एरिया है उसको हम लोग यहाँ पर डैश मार्क कर लेते हैं, दैट इज -3 से लेके -2 के बीच में एंड -1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। तो यहाँ से जो हमें x का सॉल्यूशन सेट मिला वो मिला x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -3 से लेके -2 यूनियन -1 से लेके इन्फिनिटी। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे। अभी तक हम लोग केस 1 में चल रहे थे, अब हम लोग यहाँ पर केस 2 एज्यूम करेंगे। तो केस 1 में हम लोगों ने ये एज्यूम किया था कि अगर x+3 की वैल्यू या तो 0 से बड़ी रहे या 0 के बराबर रहे। अब हम लोग सेकंड केस एज्यूम करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं केस 2। केस 2 में हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि अगर x+3 की वैल्यू 0 से छोटी हो, देन इस केस में अगर हम लोग +3 को इनइक्वलिटी के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमें मिलेगा x इज लेस देन -3। तो यहाँ पर इस केस में जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है मॉड ऑफ x+3 वो माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x+3, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, +x डिवाइडेड बाय x+2, और जो इनइक्वलिटी के दूसरी तरफ 1 था उसको हम लोग इधर ले आएंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 0। अभी हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा x+2 और न्यूमिनेटर में आएगा -x -3 +x -x -2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर +x -x आपस में कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमिनेटर में, तो यहाँ बचेगा -x -3 -2 विल बी इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय x+2 इज ग्रेटर देन 0। अब हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमिनेटर में से माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो फिर यहाँ पर हमें मिलेगा इट इम्प्लाइज दैट माइनस को कॉमन लेने पर ब्रैकेट के अंदर मिलेगा x+5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में होगा x+2 इज ग्रेटर देन 0। अब हम लोग दोनों तरफ माइनस का साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें मिलेगा x+5 डिवाइडेड बाय x+2 लेफ्ट हैंड साइड में। सिंस हम लोग दोनों तरफ माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए इनइक्वलिटी का साइन पलट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा इट विल बी लेस देन 0। तो यहाँ पर अब जो लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन को हम लोग 0 के इक्वल करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में है x+5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हमें जो x का क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा x इज इक्वल टू -5। ठीक इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में मतलब x+2 को हम लोग 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से जो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2। और यहाँ पर जो सेकंड केस में हम लोगों ने कंडीशन माना है कि x शुड बी लेस देन -3, तो यहाँ पर हम लोग -5 और -2 को नंबर लाइन पर मार्क करते हैं। यहाँ -5 आएगा, यहाँ -2 आएगा। जब x की वैल्यू हम लोग -2 से बड़ी या -2 के बराबर रखेंगे देन एक्सप्रेशन पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। फिर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनस साइन आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा। नाउ इस केस के स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये अज्यूम किया था कि x इज लेस देन -3, तो -3 -5 और -2 के बीच में कुछ यहाँ पर आएगा और x+5 डिवाइडेड बाय x+2 इज लेस देन 0। यहाँ से जो x का हमें सॉल्यूशन सेट मिलेगा वो मिलेगा x बिलोंग्स टू, हम लोग को यहाँ पर लेस देन 0 मतलब नंबर लाइन पर जो माइनस साइन वाला रीजन है उसको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर होगा ओपन ब्रैकेट -5 से लेके -2। तो यहाँ पर एज वी कैन सी दैट -5 से लेके -2 का रीजन ओपन ब्रैकेट के अंदर है और केस के स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये एज्यूम किया है कि x की वैल्यू -3 से छोटी रहे।
तो ये रीजन होगा। मींस वी कैन से दैट जो डैश्ड एरिया है वो कॉमन एरिया है। तो यहाँ से जो हमें x का सॉल्यूशन सेट केस 2 से जो फाइनली मिला वो मिला x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -5 से लेके -3, ओपन ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज करेंगे। अब इसको हम लोग लेट्स अज्यूम के इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं, और केस 1 से जो हमें x का सॉल्यूशन सेट मिला है उसको इक्वेशन 1 हम लोगों ने बोला है। तो अब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूनियन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक लिखते हैं इक्वेशन 1 यूनियन 2, और हम लोग एक नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। इस पर हम लोग -5, -3, -2 एंड -1 को मार्क करते हैं। तो केस 1 के अकॉर्डिंग जो हमें सॉल्यूशन सेट x का मिला है दैट इज x बिलोंग टू -3 से लेके -2 यूनियन -1 से लेके इन्फिनिटी, इसको हम लोग यहाँ पर नंबर लाइन पर मार्क करते हैं। x बिलोंग टू -3 से लेके -2 यूनियन -1 से लेके इन्फिनिटी, ये केस 1 के अकॉर्डिंग है। एंड केस 2 के अकॉर्डिंग x बिलोंग्स टू -5 से लेके -3, इसको भी हम लोग यहाँ पर नंबर लाइन पर मार्क करते हैं। x बिलोंग्स टू -5 से लेके -3। अभी हम लोगों को इन दोनों इक्वेशंस का यूनियन करना है। तो जो हमें x का फाइनल सॉल्यूशन सेट मिलेगा वो मिलेगा x विल बिलोंग टू ओपन ब्रैकेट -5 से लेके -2, ओपन ब्रैकेट क्लोज, यूनियन, फिर -1 से आगे का पोर्शन भी है तो यहाँ लिखेंगे ओपन ब्रैकेट -1 से लेके इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।